आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रहों के लिए असत्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमको दिया गया है, पहला का दिया हुआ है ना, उपग्रह का कक्षीय वेग इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ख दिया हुआ है, पृथ्वी के निकट परिक्रमण करने के लिए उपग्रह की न्यूनतम कक्षीय चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ग दिया हुआ है, परिक्रमण काल का मान कक्षक की, ये क्या लिखा हुआ है, कक्षक लिखा हुआ, कक्षक की त्रिज्या बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, और घ दिया हुआ है, भू स्थिर यह उपग्रह है ना, उपग्रह, ठीक है, उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई 36,000, ये क्या है, 36,000 किलोमीटर होती है। तो चलिए देखते हैं हम पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह के लिए। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब इसमें कोई कृत्रिम उपग्रह क्या कर रहा है, परिक्रमा इस प्रकार से कर रहा है। ठीक है, ये लीजिए, मान लीजिए यह इसकी कक्षा है ना, और पृथ्वी के केंद्र से इस उपग्रह के केंद्र की दूरी मान लेते हैं r। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या मान लीजिए बड़ा R। अब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई मान लीजिए h। ठीक है, क्या है ये, उपग्रह, और ये पृथ्वी। ठीक है, तो देखिए हम आते हैं भू स्थिर उपग्रह पर। तो भू स्थिर उपग्रह वह उपग्रह होता है जिसकी स्थिति पृथ्वी के परिक्रमा के सापेक्ष क्या होता है, वो बदलता नहीं, पृथ्वी की स्थिति के सापेक्ष नहीं बदलता। मतलब वह समान समय में, मतलब जितना परिक्रमण काल से पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रहा है, उतने ही परिक्रमण काल से उपग्रह भी क्या करेगा, परिक्रमण कर, तभी हम इसे एक स्थान से हमेशा देख सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक समय में ये उपग्रह यहाँ पे है, ठीक है, पहला स्थिति, तो यहाँ से खड़ा होकर हम देखेंगे तो यही दिखेगा। मान लीजिए कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद ये स्थिति जो है सतह, मान लीजिए हम यहाँ पहुँच गए, है ना, दूसरी, अब ये उपग्रह भी यहीं फिर से यहाँ है, ऐसे करके, तो क्या हुआ, इसका जो स्थिति समान है ना, अतः इसका परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। तो ये क्या होगा, ये कथन जो है सही है कि उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 3600 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई होती है वो 36,000 ही होती है, सॉरी, क्या कितनी होती है, h बराबर होती है 36,000 किलोमीटर, और इसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है भू स्थिर उपग्रह का। ठीक है, तो ये पहला मतलब घ जो है सही है। परिक्रमण काल का मान कक्षक की त्रिज्या बढ़ने पर बढ़ता है, ये भी सही है। क्यों, देखिए यह जो कक्षीय त्रिज्या है, जो r का मान है, जितना कम होगा वह उतने कम समय में पृथ्वी की क्या करेगा, परिक्रमा कर लेगा, है ना, और इसकी चाल जो है क्या होगी, कम होते जाएगी, और जितना अधिक इसका त्रिज्या है, मतलब ये कक्षीय जो त्रिज्या है वो बढ़ते जाएगा, इसका चाल भी बढ़ते जाएगा। तो हमारा ये भी परिक्रमण काल भी क्या है, ये भी सही है, ग भी सही है। घ देखते हैं, पृथ्वी के निकट परिक्रमण करने के लिए उपग्रहों की न्यूनतम कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से होती है। तो देखिए यह जो है न्यूनतम चाल होता है किसी उपग्रह के लिए। मतलब अगर मान लीजिए जो कोई उपग्रह कितना 22,000 किलोमीटर, है ना, 22,000 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से वह h बराबर अगर परिक्रमा कर रहा है ना, तब इसे जो है लगभग वही 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से इसे कक्षीय करना पड़ेगा, कक्षीय वेग से क्या करना पड़ेगा, परिक्रमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह भी क्या हुआ, पृथ्वी के निकट परिक्रमण करने के लिए उपग्रह की न्यूनतम कक्षीय चाल 8 किलोमीटर होना चाहिए, है ना। ये ऊंचाई जो है बदल सकता है ना, मैंने लिखा है 22,000, जरूरी नहीं है, ये ऊंचाई बदल सकता है, लेकिन जो न्यूनतम कक्षीय चाल है वो नहीं बदलेगा। न्यूनतम कक्षीय चाल इतना ही होना चाहिए, तभी कोई
उपग्रह जो है पृथ्वी का परिक्रमा कर सकता है, ठीक है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र में। अब आ जाइए पहला पर, उपग्रह का कक्षीय वेग इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो देखिए हम जानते हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये उपग्रह का कक्षीय वेग का सूत्र क्या होता है, v बराबर होता है कर्णी Gm/r, और जो ये बड़ा m है वो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, और g जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है, और Gm को अब हम और लिख सकते हैं gr के वर्ग के बराबर। तो v बराबर आपका हो जाएगा G/r का वर्ग बटे r, जहाँ g जो है क्या है, यह गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, 9.181 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और r तो पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, और ये छोटा r पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं उपग्रह का द्रव्यमान मान लीजिए छोटा m है, तो इसका द्रव्यमान किसी प्रकार का निर्भर नहीं करता, अतः हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, का उपग्रह का कक्षीय वेग इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो दिया हुआ है यह क्या है, असत्य कथन है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।